तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी ऐसी तदाबीर को इख्तियार कर सकते हैं जिनके करने से हम इन स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को ख़त्म कर दें या इनको आने से बिल्कुल रोक दें। तो द आंसर अनफॉर्चुनेटली इज़ नो, यू कैन नॉट प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप जैसे जो मैंने वजूहात बताई अगर उनमें से आप गुजरे हैं तो स्ट्रेच मार्क्स तो बनना इनेविटेबल है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनको रेगुलरली करने से हम स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को कुछ बेहतर कर सकते हैं और इनके बनने के अमल को कदरे स्लो डाउन कर सकते हैं और हम इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं रेगुलर ऑयल मसाजेस। आई मीन डू नॉट कीप योर स्किन ड्राइड आउट, और इसको आप रेगुलर बेसिस पे आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या किसी भी किस्म के ऑयल से मसाज कर सकते हैं ताकि स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन रहे और स्किन के अंदर क्रैक्स ना आए और उसके अंदर सपोर्ट बरकरार रहे। इसके अलावा आप घर में ये कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि एलोवेरा की प्रॉपर्टी स्किन को मजबूत करने में, स्किन की सपोर्ट को एनहांस करने में बहुत मदद देती हैं। सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन टू योर स्ट्रेच मार्क। थर्डली, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर शुगर का पेस्ट बनाकर इन एनी ऑयल उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल के तो उसको स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर रब करें। यू कैन रब इट फॉर at least 4 to 5 days a week for maybe 8 to 10 minutes every time। इसको रब करने से ये होगा कि हम एक किस्म की माइक्रोडर्म एब्रेशन कर रहे हैं, विच इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर्स डन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। बट ये घर के लेवल के ऊपर अगर आप इसको रगड़ते हैं तो आप स्किन की टॉप लेयर को थोड़ा सा एब्रेड करते हैं और आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं अपनी स्किन के अंदर खुद से छोटे छोटे जख्म। अब जब इनकी हीलिंग होती है तो नेचुरली हीलिंग के प्रोसेस में कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स बनती हैं, और जब कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स इस हीलिंग के प्रोसेस में बनेंगी तो स्ट्रेच मार्क की अपीयरेंस बेहतर हो जाएगी, स्किन की सपोर्ट में इजाफा होगा। तो माय डियर व्यूअर्स, अभी हमने बात की कि हम ऐसे कौन सी होम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम इनकी अपीयरेंस को कम कर दें। लेट्स टॉक ऑफ डॉक्टर्स रिकमेंडेशंस एंड द डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स दैट आर डन फॉर द स्ट्रेच मार्क्स। First, coming to the doctor's recommendations, so what I usually recommend is a tretinoin cream which is to be mixed with a cold cream or any soothing agent, और उसके अंदर मिक्स करके tretinoin cream को अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर डेली नाइट में अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और ये मेडिकली प्रूव्ड है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं, इट रियली हेल्प्स। Second agent which is to be recommended is hyaluronic acid which is very much a part of your skin normally, और ये स्ट्रेच मार्क्स की वजह से जो सपोर्ट लूज़ हो जाती है तो जो ब्रोकन फाइबर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए hyaluronic acid वर्क्स बेस्ट। चूँकि वहाँ पर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो hyaluronic acid अगर आप ट्रेटिनॉइन के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज ट्रेटिनॉइन क्रीम ऑल्सो इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर थिंग्स। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ हाइलोरॉनिक एसिड भी अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी स्किन बगैर किसी डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर के स्ट्रेच मार्क्स से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट द डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स जो हम आपके लिए कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स को बेहतर करने के लिए, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ माइक्रोडर्मेब्रेशन। जैसे कि मैंने आपको शुगर के पेस्ट की बात बताई तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में डॉक्टर्स ये प्रोसीजर करते हैं। माइक्रोडर्मेब्रेशन एक खास मशीन से की जाती है जिससे हम स्किन की ऊपर वाली लेयर के अंदर खुद से माइक्रो चैनल्स या जख्म बनाते हैं और उसको एब्रेड करते हैं, यानी उसको पील करते हैं। तो उसके करने से नेचुरली स्किन के अंदर इंडक्शन हो जाती है, स्किन के अंदर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आपकी स्किन की टॉप लेयर जो कि अनसपोर्टेड थी उसकी सपोर्ट में इजाफा होता है। Second procedure which I like about doing on the stretch marks is CO2 laser, and CO2 laser के बहुत सारे मोड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं in order to get the stretch marks look better, और उसमें जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ मोड दैट इज़ अ फ्रैक्सल मोड, और उसको करने से स्ट्रेच मार्क्स के अंदर सेम वही प्रिंसिपल है कि कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स की प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाता है। एंड आई यूजुअली कंबाइन CO2 लेज़र विद PRP जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ
हुआ है कि इट इज़ अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आप ही के ब्लड से मुख्तलिफ मशीनों से ब्लड गुजारने के बाद हम वाइट सेल्स का एक्सट्रैक्ट लेते हैं, और अगर इसको हम CO2 लेज़र के साथ कंबाइन करें तो स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस बहुत जल्दी बेहतर होती है। इन सब चीज़ों के सेशंस होते हैं। ऑब्वियसली ओनली वन सेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ, तो आपको मंथली बेसिस पे या 3 वीकली बेसिस के ऊपर 4 to 5 सेशंस अगर लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट के चांसेस हैं। फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स एज दैट ऑफ माइक्रोडर्मेब्रेशन एंड लेज़र, देयर आर 2 अदर प्रोसीजर्स दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड इन डर्मेटोलॉजिकल प्रैक्टिस, और वो क्या है? वो है नीडलिंग और केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग बहुत ही कंट्रोल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में बड़ा अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर, और इसके अलावा नीडलिंग डिवाइसेस आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं। नीडलिंग कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद PRP, और इसके भी प्रिंसिपल्स वही सेम हैं कि आर्टिफिशियली स्किन के अंदर माइक्रो चैनल्स इंड्यूस करके हम कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि स्ट्रेच मार्क्स कैसे बनते हैं, इनकी क्या रीजंस हैं, घर में रहते रहते आप इनकी अपीयरेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस इनके बारे में क्या हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप यही इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।